को एक साथ तो समझ में आना संभव नहीं सर। नहीं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पकड़ लेते हैं थोड़े समय। संविधान को लिखा कौन था? डॉक्टर इंटर कॉलेज फूलपुर आजमगढ़। नाम राज बहादुर यादव है। मैं यहाँ नमस्कार, करीब मैं हूँ धारिया और आप देख रहे हैं आजाद भारत। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कस्बे में एलपीजे विद्यालय है। आज हम उस विद्यालय में चलते हैं और जैसा कि आप हमारे पीछे सभी बच्चों को देख रहे हैं, हम यहीं पर आ गए हैं और आज हम बच्चों से बात करेंगे और उनके जो टीचर हैं, हम उनके टीचर से बात करेंगे, उनके प्रिंसिपल से बात करेंगे और उनके जो वाइस प्रिंसिपल हैं उनसे भी बात करेंगे और बाद में हम एक जानकारी लेंगे कि इस बार उनकी क्या रणनीति है, वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह से बच्चों को यहाँ इकट्ठा करेंगे, किस तरह से संख्या बढ़ाएंगे। बहुत सारी बात करने हैं, तो आइए हम चलते हैं प्रिंसिपल के। पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद चौबे है। अच्छा, सर आप किस विद्यालय से हैं? मैं एलपीजे आदर्श इंटर कॉलेज फूलपुर आजमगढ़ से हूँ जी। इसके पूर्व में अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती में सन 1985 से सन 2018 तक जी प्रधानाचार्य रहा और अवकाश प्राप्त करने के बाद इस विद्यालय में सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, आज हम आपके यहाँ आए हुए हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये सत्र चल रहा है विद्यालय में, तो आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है और सारी चीजें हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? वर्तमान सत्र में जो 2025-26 चला है जी, वह वह बहुत ही अच्छा चला है। हमारे योग्य शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य कराया गया है जी। यहाँ तक कि कक्षा में कमजोर बच्चों का पूरा ध्यान दिया जाता है जी। एक एक बच्चों पर निगाह रखी जाती है जी। और जो हमारा पठन पाठन है वो पंचपदीय शिक्षा प्रणाली पर चलता है। अर्थात अधीत, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार, ये पांचों विधियों का हम प्रयोग करते हैं और बच्चे और बच्चों के अभिभावक सभी इस विधि का बहुत ही स्वागत करते हैं और इस विधि से उनका सर्वांगीण विकास भी होता है, उनके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा का भी विकास होता है। तो आपने जैसा कि जो ये सत्र चला है 2025 और 2026, इसके बारे में आपने बताया हमें और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो 2026 और 2027 आने वाला है, तो इसमें आप क्या रणनीति लगाएंगे कि जिससे आपके विद्यालय का नाम हो और उसके साथ साथ आपके बच्चों में बढ़ोतरी हो? इसके लिए आपने क्या सोचा है, क्या रणनीति है आपकी? आगामी सत्र में हमने यह विचार किया है कि हमारे विद्यालय के अंदर गत सत्र में अर्थात 25-26 में जो कमियां रही हों उसको सुधारने के लिए हम प्रत्येक अभिभावक के घर पर जा रहे हैं। हमने जो है जनवरी माह से 2 अध्यापकों को प्रत्येक अभिभावकों के घर पर भेजा है और बच्चों की कमी क्या है उसको एक डायरी दे करके उसको हम उस पर लिखवाते हैं और यहाँ पर अध्यापकों के साथ बैठ करके वो कमियों को दूर करते हैं। किसी भी विषय की अगर कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए उस विषय के अध्यापक से भी संपर्क करते हैं और वह व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे का विशेष ध्यान देते हैं और अभिभावक संतुष्ट हो, यह हमारी मुख्य धारा है। इसको जोड़ने के लिए हम जो है संपर्क करा रहे हैं और फरवरी माह तक प्रत्येक अभिभावक का हम संपर्क करा लेंगे, जिससे बच्चों में जो भी कमियां हैं, चाहे वो व्यावहारिक हो, चाहे संस्कारित हो, चाहे पठन पाठन की हो, उसको हम दूर करेंगे। और आगामी सत्र में हमें लगता है कि अगर इसी प्रकार की हमारी गतिविधि रही तो संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होगी और जनमानस भी हमारे शिक्षण पद्धति से पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा। तो आपका जो सिस्टम है बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो गरीब बच्चे हैं हमारे, जिनके पास नहीं हो पाता है, उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? अब गरीब बच्चों को हमने जो है यहाँ विद्यालय पर फ्री कोचिंग की व्यवस्था किया है। पिछले सत्र में भी फ्री कोचिंग चली है और उसमें कोई भी शुल्क नहीं लेते। हम अध्यापकों को अलग से पारिश्रमिक दे करके उनके विकास के लिए सोचते हैं और अगर बहुत गरीब छात्र है तो उनके शुल्क में अथवा उनके किताब कापी की व्यवस्था में हम पूरी व्यवस्था करते हैं
और पूरे सत्र में हमने पीछे इस सत्र में भी सबको पूरा फ्री कॉपी दिया है, किताब दिया है, और एडमिशन का शुल्क भी हम नहीं लेंगे। ऐसा आगामी सत्र में भी हमने विचार किया है कि एडमिशन का कोई शुल्क नहीं होगा। उनको जो है निःशुल्क हम प्रवेश दे करके, गरीब ही नहीं, आज इस बार तो हम पूरे छात्रों का प्रवेश शुल्क नहीं लेंगे, केवल फॉर्म शुल्क लेकर के और फीस जो विद्यालय की होती है निर्धारित वो लेकर के उनका हम एडमिशन करेंगे। तो ये जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, ये किस क्लास से लेके किस क्लास तक चलते हैं, और किन किन लोगों का जो है कि इसमें आप एडमिशन शुल्क माफ करेंगे? देखिए, कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा 12 तक का शिक्षण इस विद्यालय में होता है जी। और हम कक्षा 6, 7, 8 ये तीनों क्लास के सभी बच्चों को, जी हमारे यहाँ सामान्य रूप से हिंदी मीडियम का विद्यालय है तो मध्यम परिवार के बच्चे ही आते हैं। जी इस समय ज्यादातर जागरूक और संपन्न लोग जो है वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में जाते हैं। जी लेकिन हम जो है 6 से 8 तक पूरी पुस्तकें और पूरा एडमिशन फ्री कर दिए हैं। 9 में भी कमजोर बच्चों को हम जो है किताब देंगे, फ्री किताब देंगे। जी जो भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, 10 में भी, 11 में भी, 12 में भी कमजोर बच्चों पर पूरा ध्यान देते हैं। क्योंकि इस संपर्क का एक लाभ मिला है कि अध्यापक जब हमारे लौटते हैं तो उनके घर की स्थिति के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं और वो बताते हैं कि यह बच्चा बहुत कमजोर है, हम अपने लिस्ट में नाम लिख करके और उसको विशेष सहायता देते हैं। आपके विद्यालय में क्या बच्चों के खेलने के लिए कोई ऐसी सुविधा है कि जैसे बच्चे खेल सकें, उनका शारीरिक विकास हो सके, ऐसी कोई प्रावधान है आपके यहाँ? अब खेलने के लिए यह है कि हमारे यहाँ प्रांगण अभी छोटा है, हम व्यवस्था बना रहे हैं कि एक अच्छा प्रांगण हमारे पास हो, इसी सत्र में हो जाना चाहिए। जी लेकिन जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उसमें हम खेल कूद की और मॉरल की एक घंटी अलग से लगाते हैं और उसमें जो है खेल कूद कराते हैं बच्चों को। अच्छा और प्रतियोगिताओं में भी विभिन्न, अभी हमारा बास्केटबॉल में गया है, वॉलीबॉल में गए हैं बच्चे। जी जी तो जो ये सरकारी या ऐसे भी सामाजिक कोई प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हमारे बच्चे भाग लेते हैं और यहाँ पर खेल कूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे इसके लिए वाइस प्रिंसिपल हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे, देखते हैं आज क्या होता है। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम राज बहादुर यादव है जी और मैं यहाँ जो है करीब 12 साल से इस विद्यालय में इंग्लिश के पद पर रह करके इस स्कूल की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और आपका यहाँ जो पद है वो क्या है? सर, मुझे स्वर्गीय परम सम्मानित नेताजी के द्वारा एक अंग्रेजी अध्यापक के रूप में यहाँ चयन किया गया था। जी बाद में जब हमारे यहाँ से एक वाइस प्रिंसिपल थे श्री दूधनाथ यादव, जी जब वो यहाँ से चले गए तो वो पद हमको यहाँ मिला जी और इस पद के तहत हम जो है यहाँ अनुशासन देखते हैं और बच्चों की देखरेख करते हैं और गार्जियन से मिलना, उनको संतुष्ट करना शिक्षा को लेकर के, यही हमारा कार्य है सर। जी। आप एक टीचर थे और टीचर के बाद जो कि आपको एक और जिम्मेदारी दे दी गई कि आप वाइस प्रिंसिपल हैं, तो ये जो टीचर का आपका सिस्टम था और एक ये वाइस प्रिंसिपल का, ये दोनों में क्या आपको लगता है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई? जी सर, इससे जिम्मेदारी तो जैसे बढ़ी है जिम्मेदारी, लेकिन अनुभव भी हमको बहुत मिला है। हमारे जो सीनियर अध्यापक हैं या हमारे जो परम सम्मानित प्रधानाचार्य जी हैं और जो हमारे यहाँ पर जिनकी देख रेख में हम यहाँ कार्य करते हैं, इससे जिम्मेदारी मिली है लेकिन अनुभव भी मिला है और हम उसको बखूबी निभाते भी हैं सर। एक तरफ शिक्षा है, एक तरफ आपको जो है कि एक पद दे दिया गया है जिसका देख रेख भी करना, तो आपको कहीं लगता है कि इस पद को संभालते हुए हम अपने शिक्षा कार्यों को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो एजुकेशन बच्चों को मेरे द्वारा दिया जाता है जी ऑलरेडी मैं उससे एकदम परिपूर्ण हूँ
तो समय समय पर जो भी मुझे पीरियड मिलता है मैं जाके कक्षा में पढ़ाता भी हूँ। और जिम्मेदारी जो मुझे मिली है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं लगती, क्योंकि मेरे ऊपर जो सीनियर अध्यापक या प्रधानाचार्य जी या हमारे मैनेजर साहब हैं, उनके अंडर में रह करके मैं बहुत अच्छे से इस कार्य को करता हूँ सर। तो जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने हमें बताया कि 2025 और 2026 में जो यहाँ पर रणनीति अपनाई गई थी उससे कहीं बेहतर 2026 और 2027 में हम करेंगे। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आपको लगता है कि जो प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं उसमें वो सक्षम हो जाएंगे, वो बच्चों को इकट्ठा कर पाएंगे या उनके अभिभावकों को संतुष्ट कर पाएंगे? जी सर, मैं इसमें एकदम पूरी तरीके से सैटिस्फाइड हूँ कि जो प्रधानाचार्य जी अभी आपके सामने जो अपनी बातों को रखे हैं, उसको हम सब मिल करके, हमारा जो टीचर स्टाफ है वो बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ का, मिल करके हम उनके कार्यों को, उनके उद्देश्य को पूरा करेंगे। हम डोर टू डोर जाते हैं, गार्जियन से भी मिलते हैं, बीच बीच में भी जाते हैं। जैसा कि हमारा जो ये रूटीन है पढ़ाई का, वो बहुत क्रमबद्ध चलता रहता है सर। जैसे समय से हम अपने कोर्स को पूरा कर लेते हैं। हमारे यहाँ पूरे सत्र में 3 टेस्ट होते हैं और 2 परीक्षाएं होती हैं। एक अर्धवार्षिक परीक्षा, एक वार्षिक परीक्षाएं होती है। और तीनों जो टेस्ट होते हैं सर, वो 3-3 महीने के लास्ट सप्ताह में वो कंडक्ट किए जाते हैं। उसको रखा जाता है, उसकी पूर्णता कॉपी चेक होती है, उसका नंबर गार्जियनों को, बच्चों को दिखाया जाता है, जिससे गार्जियन भी संतुष्ट होते हैं। तो उस रणनीति को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि बच्चे और गार्जियन हमारे हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें कुछ नए नियम आ गए हैं। वो क्या नियम है और बच्चों को किस तरह से तैयारी करना चाहिए कि इस बार वो सफल हो जाएं? इस समय नए नियम ये आए हैं कि प्रवेश पत्र उनको टाइम टेबल के अनुसार हर साल भी मिलता है, इस साल भी मिलेगा जी। और हर पेज पर उनको रोल नंबर लिखना है, अच्छा हर पृष्ठ पर लिखना है, अच्छा ताकि यदि उनका हर पेज कहीं भी अगर डिस्टर्ब भी हो कहीं से जी। तो उस पर अंक देने में सुविधा हो। अच्छा दूसरी चीज ये है कि जो हम रणनीति बनाए हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए, जी तो अभी हमने प्री बोर्ड परीक्षा लिया है, जी उसका रिजल्ट हमारे सामने आया है। तो अभिभावकों के संपर्क करके उनकी कमजोरियों को बता रहे हैं, अभिभावकों को ये भी बता रहे हैं कि उनके साथ वो जागरूक हों। जी अर्थात इस समय हम बच्चों को छोड़ चुके हैं, जी फिर भी प्रत्येक बच्चे के पास जा करके उनकी पढ़ाई लिखाई की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जी और उनको हम समझा रहे हैं जी कि अपना अधिक से अधिक समय जो इधर बचा हुआ है वो पढ़ाई पर दें। और उनको यहाँ पर पूरी अच्छी तैयारी करके अभ्यास कराया गया है पेपर के पैटर्न का, जी उस पैटर्न के अनुसार वो तैयारी कर रहे हैं और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए हमारे अध्यापकों ने भी उनको प्रेरित किया है। हम पूरे इंटरमीडिएट और हाई स्कूल को जितने टीचर हैं उतने ग्रुपों में बांट दिए हैं, जी अर्थात एक एक बच्चे के जिम्मे 8-8, 10-10 पाल लाए हैं, जी उनका एक ग्रुप बनाया गया है। जी वो अध्यापक उन ग्रुपों को विशेष रूप से देखभाल कर रहे हैं, जी फोन के द्वारा अभिभावकों का संपर्क कर रहे हैं, बच्चों को रोज प्रेरित कर रहे हैं। जी और हमें लगता है कि इस वर्ष हमारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। की तरफ देखते हैं बच्चे कर क्या रहे हैं। और आइए हम आ रहे हैं, कौन सा क्लास है, यहाँ पे सर जी हैं, सर से बात करते हैं थोड़ा सा। सर आपका क्या नाम है? सचिन यादव। सचिन यादव। जी सर। इस समय क्या पढ़ा रहे हैं आप? सर इस समय गणित पढ़ा रहे हो। मैथ पढ़ा रहे हैं? जी सर। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि जो आप मैथ पढ़ा रहे हैं जी बच्चों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। हाँ उन्हें समझाने का प्रयास करते, जैसे क्या होता है सब बच्चों को एक साथ तो समझ में आना संभव नहीं सर। नहीं नहीं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पकड़ लेते हैं थोड़े समय बोलने पे, जी लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं पकड़ पाते, हाँ यानी जो चीजों को समझ में नहीं पाते। जी उन्हें क्या करते हैं, उन्हें समझाते हैं, अगर नहीं भी समझ में आता है तो उन्हें और समझाने का मौका भी देते हैं। बच्चा जैसे इस वक्त अगर समय नहीं, हम बिजी हैं, बाद में जब खाली हैं तब भी आप पूछ सकते हैं हमें, लेकिन प्रयास ऐसा करते हैं कि ताकि बच्चे को समझ में आ जाए वो चीज। अच्छा अच्छा जी सर। ठीक। ये लड़का काफी पढ़ रहा है बहुत ही देर से, इसी से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आदर्श जायसवाल।
आदर्श जायसवाल। अपने स्कूल का नाम बताइए। एलपीजे आदर्श इंटर कॉलेज अच्छा अच्छा, किस क्लास में हैं आप? 8 में। 8 में हैं। तो इस समय क्या पढ़ रहे हैं? मैथ। अच्छा, तो मैं से कुछ पूछ लिए, कुछ पूछा जाए आपसे? हैं? 69 में क्या क्या आता है? 69 में कौन कौन से अंक आते हैं? 6 और 9। 6 और 9। 9। 9 आगे रहता है और 6 पीछे, यही ना? 6 आगे रहते हैं 9 पीछे। अच्छा अच्छा, ठीक। क्या नाम बाबू आपका? त्रिवेश प्रजापति। अच्छा, स्कूल का नाम बताइए अपने। एलपीजे आदर्श इंटर कॉलेज। 26 जनवरी किस तारीख को पड़ती है? 26 तक। 26 तारीख को। अच्छा अच्छा, ये हमारा संविधान जो लागू हुआ, इसका डेट बता दीजिए। सन। हाँ, 1950। 1950 में। और संविधान को लिखा कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत अच्छे, बढ़ जाइए। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ के हमने प्रिंसिपल से बात किया, वाइस प्रिंसिपल से बात किया, टीचर से बात किया और बच्चों से भी बात किया, और जिस तरह से हमें जवाब मिला है, इससे लगता है कि हाँ, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। और आप अपने बच्चों को भविष्य अगर सुधारना है तो आइए एलपीजे स्कूल में, ये ना बाबू, इसी में आइए और अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। भविष्य यहाँ से सुधर सकता है। जय हिंद, जय भारत।